बहुत समय पहले राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक बहादुर शासक हुआ करते थे, राजा रतन सिंह। उन्हीं की रानी थी पद्मावती, जिन्हें लोग प्यार से रानी पद्मिनी भी कहते थे। रानी पद्मावती अपनी अद्वितीय सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थीं। कहा जाता है कि उनकी सुंदरता का वर्णन सुनकर ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रानी पद्मावती मूल रूप से सिन्हल, आज का श्रीलंका की राजकुमारी थी। राजा रतन सिंह ने स्वयंवर में उनका वरण किया और विवाह के बाद उन्हें चित्तौड़गढ़ ले आए। धीरे धीरे उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। दिल्ली का सुल्तान उस समय अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी अपनी लालच और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था। जब उसके कानों तक रानी पद्मावती की सुंदरता के किस्से पहुँचे तो वह किसी भी कीमत पर उन्हें पाना चाहता था। उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया और युद्ध छेड़ दिया। खिलजी ने राजा रतन सिंह से संधि का प्रस्ताव रखा और कहा कि वह केवल रानी पद्मावती को देखना चाहता है, लेकिन राजपूत परंपरा में किसी भी स्त्री को इस तरह पराये पुरुष के सामने प्रस्तुत करना उचित नहीं था। राजा रतन सिंह और दरबारियों ने सलाह की और एक उपाय निकाला। खिलजी को रानी पद्मावती का दर्पण प्रतिबिंब दिखाया गया। खिलजी ने सिर्फ एक झलक देखी, परंतु उसके मन में पद्मावती को पाने की आग और बढ़ गई। खिलजी ने विश्वासघात किया और संधि की आड़ में राजा रतन सिंह को कैद कर लिया। चित्तौड़ की सेना हतप्रभ हो गई। रानी पद्मावती ने हार मानने के बजाय अपनी बुद्धिमानी से योजना बनाई। उन्होंने खिलजी को संदेश भिजवाया कि वह अपनी दासियों और सहेलियों के साथ राजा से मिलने आना चाहती हैं। असल में रानी ने वीर राजपूत योद्धाओं को पालकी में बैठाकर भेजा। इस योजना से राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया गया। अपमानित खिलजी और भी क्रोधित हो उठा। उसने पूरी ताकत से चित्तौड़ पे हमला कर दिया। चित्तौड़गढ़ की किलेबंदी और राजपूतों का साहस अद्भुत था, लेकिन अंततः खिलजी की विशाल सेना के सामने चित्तौड़गढ़ कमजोर पड़ गया। जब यह निश्चित हो गया कि किला टूट जाएगा और राजपूत स्त्रियों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, तब रानी पद्मावती ने जौहर करने का निश्चय किया। सैकड़ों राजपूत स्त्रियां सफेद वस्त्र धारण कर जौहर अग्निकुंड में कूद गई। रानी पद्मावती ने भी अपनी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए उसी अग्नि को चुना। राजपूत योद्धाओं ने अंतिम सांस तक युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन रानी पद्मावती और चित्तौड़ की स्त्रियों ने अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को खिलजी के हाथों में नहीं जाने दिया।